Hello students, how are you all doing? I hope all of you are doing great. Now we are studying chapter number 7, temperature and its measurement. Now we've discussed some textbook question of this chapter. Let us enhance our learning. The normal temperature of a healthy human being is close to dash 98.6 degrees Celsius, 37.0 degrees Celsius, 32.0 degrees Celsius, 27.0 degrees Celsius. Your answer is 37.0 degree Celsius. Question number 2. 37 डिग्री सेल्सियस इज द सेम टेम्परेचर एज डैश. आपको भी ये बताना है कि जो 37 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है वो फ़ारेनहाइट में किस डिजिट के इक्वल होता है. 97.4 फ़ारेनहाइट, 97.6 फ़ारेनहाइट, 98.4 फ़ारेनहाइट, 98.6 फ़ारेनहाइट. योर आंसर इज 98.6 फ़ारेनहाइट. फिल इन द ब्लैंक्स. द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय इट्स डैश. किसी भी वस्तु के बारे में ये जानना कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है, इसका अगर हमें पता लगाना है तो वो हम टेम्परेचर की हेल्प से ही पता कर सकते हैं. उसका टेम्परेचर मेज़र करके ही हम जान सकते हैं कि कोई चीज़ कितनी गर्म है कि कोई चीज़ कितनी ठंडी है. द टेम्परेचर ऑफ आइस कोल्ड वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय डैश थर्मामीटर. जो टेम्परेचर जो होता है आइस कोल्ड वाटर का, उसको हम किस थर्मामीटर से मेज़र नहीं कर सकते हैं. योर आंसर इज क्लिनिकल थर्मामीटर. जो टेम्परेचर जो होता है आइस कोल्ड वाटर का, उसको हम मेज़र कर सकते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर की हेल्प से. द यूनिट ऑफ अ टेम्परेचर इज डिग्री डैश. जो यूनिट है टेम्परेचर के डिग्री में वो किसकी होती है, वो सेल्सियस की होती है. द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर इज यूजुअली डैश. आपको ये बताना है कि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उसकी रेंज क्या होती है. 10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. जो रेंज होती है किसी भी लेबोरेटरी थर्मामीटर की वो होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. Question number 5. 4 students used a laboratory thermometer to measure the temperature of a water as shown in figure 7.6. 4 students हैं, उन्होंने लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ किया. उन्होंने टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, वाटर का जो टेम्परेचर है उसको मेज़र करने के लिए उन्होंने लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ किया है. हु डू यू थिंक फॉलो द करेक्ट वे ऑफ फॉर मेजरिंग टेम्परेचर. अब आपको ये बताना है कि सारे सैम्पल्स गिवन हैं, सभी स्टूडेंट्स के सैम्पल्स गिवन हैं, तो कौन सा किस बच्चे का जो सैम्पल जो है वो सही तरीका है जब वो टेम्परेचर को मेज़र कर रहा है. लेबोरेटरी थर्मामीटर को उसने किस तरीके से रखा है, तो इसका जो सही तरीका है वो किस स्टूडेंट ने रखा है, ये आपको इस क्वेश्चन के आंसर में बताना है. आप देखेंगे स्टूडेंट्स 1 ने जो है बीकर में जो पानी रखा है उसमें जो लेबोरेटरी थर्मामीटर उन्होंने डाला है वो तिरछा डाला है. सेकेंड स्टूडेंट के बारे में हम जब देखेंगे तो उस बच्चे ने क्या किया है, लेबोरेटरी थर्मामीटर को पानी के अंदर, बीकर के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट डाला है और उसका जो थर्मामीटर है वो उसकी जो सरफेस है उस पर टच भी नहीं कर रहा है, ना ही बॉटम पे टच कर रहा है और ना ही साइड से टच कर रहा है, वो बिल्कुल सेंटर में है. स्टूडेंट 3 के बारे में जब हम देखेंगे तो उन्होंने क्या किया है, जो पानी जो है बीकर में जिसमें उन्होंने लेबोरेटरी थर्मामीटर डाला है वो बिल्कुल जो है वो सरफेस पे टच कर रहा है, सेंटर पे, बॉटम में. स्टूडेंट 4 जो है उन्होंने जो लेबोरेटरी थर्मामीटर रखा है वो उनका जो लेबोरेटरी थर्मामीटर वो साइड से टच हो रहा है. तो ये एक सही तरीका नहीं है लेबोरेटरी थर्मामीटर को पानी के अंदर, किसी भी बीकर के अंदर रखने का जब उसका हमें टेम्परेचर मेज़र करना है. हु डू यू थिंक फॉलो द करेक्ट वे फॉर मेजरिंग टेम्परेचर. आपको ये बताना है कि सब सही तरीका किस बच्चे का है टेम्परेचर को मेज़र करने का. वो है आपका आंसर स्टूडेंट 2 का. उसने जो बीकर में जो लेबोरेटरी थर्मामीटर रखा है तो उसका वो सरफेस से भी कहीं भी सरफेस से टच नहीं कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 6. कलर टू शो द रेड कॉलम ऑन द ड्राइंग्स ऑफ अ थर्मामीटर फिगर 7.7 एज पर द टेम्परेचर रिटर्न बिलो. इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि आपको टेम्परेचर्स की ड्राइंग गिवन है और आपको ये भी दिया गया है कि किसका टेम्परेचर क्या है. तो एक स्केल दिया गया है आपको, उस तरीके से जो है जो रेड लाइन इसमें जो दी गई है उसको आपको, जैसे 14 डिग्री सेल्सियस दिया गया है तो आपको जो रेड लाइन है उसको 14 डिग्री सेल्सियस पे मार्क करना है स्केल के अंदर. ऐसे ही आपको बी
जो गिवन है 17 डिग्री सेल्सियस जो गिवन है उसको भी आपने स्केल के ऊपर रेड लाइन को इसी तरीके से मार्क करना है कि 70 डिग्री सेल्सियस कहाँ आ रहा है। थर्ड आप देखेंगे, वो भी आप देखेंगे, उसमें आपको 7.5 डिग्री सेल्सियस पे स्केल पे मार्क करना है। ये इस नंबरिंग पे आपको मार्क करना है। जो रेड लाइन है उसको आपको देखे 7.5 डिग्री सेल्सियस कहाँ हमारा मेज़र कर रहा है, वहाँ पे आपको इस लाइन को ड्रॉ करना है। या आप इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने आप करेंगे। ऑब्जर्व द पार्ट ऑफ अ थर्मामीटर शोन इन फिगर 7.8 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस के पार्ट हैं, वो इस थर्मामीटर के क्वेश्चंस कुछ गिवन है। आपको पहले स्केल गिवन है, इसमें फिगर 7.8 का जो स्केल गिवन है उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके आंसर्स आपको बताने हैं। व्हाट टाइप ऑफ थर्मामीटर इज इट, आपको ये बताना है ये किस तरीके का थर्मामीटर है। जो हमारा ये जो थर्मामीटर है वो किस तरीके का है, वो आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर है। इट इज़ लेबोरेटरी थर्मामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ थर्मामीटर। अब आपको रीडिंग देखनी है इस थर्मामीटर पे रीडिंग कितनी है, मतलब जो मार्किंग जो दी गई है तो वो कहाँ तक आ रही है। तो आप इसको आप जो है, मैं जो बता रही हूँ मेरी तो 27 डिग्री सेल्सियस आ रही है, आपकी हो सकती है थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाए इस चीज़ में। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट दिस थर्मामीटर कैन मेजर, आपको ये बताना है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू हम इस थर्मामीटर पे स्केल पे कौन सी स्मॉलेस्ट वैल्यू है जिसको हम मेज़र कर रहे हैं। वो आपका आंसर है, आपका द स्मॉलेस्ट वैल्यू इज़ 1 डिग्री सेल्सियस। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है इसकी वो 1 डिग्री सेल्सियस है जो मार्किंग की गई है लाइन्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लेबोरेटरी थर्मामीटर इज नॉट यूज टू मेजर और बॉडी टेम्परेचर, गिव अ रीज़न। आपको ये बताना है कि लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है उसका यूज़ हम क्यों नहीं कर सकते टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, उसका यूज़ हमें क्यों नहीं करना चाहिए। गिव अ रीज़न, आपको इसका रीज़न बताना है। जो लेबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है वो लैक्स फीचर्स लाइक अ कंस्ट्रक्शन टू होल्ड द रीडिंग, उसमें उसका जो स्केल होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर का वो स्केल डिफरेंट होता है जिससे कि हम बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। उसका जो रीडिंग्स जो उस पर गिवन होती है वो भी डिफरेंट होती है, उसकी जो रेंज दी गई होती है वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज जो होती है वो -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस होती है। तो इस तरीके से जो है लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है ये जो है इससे हम बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जो रेंज होती है वो डिफरेंट होती है। और जब हम बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं उसके लिए हम डिजिटल क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैष्णवी हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल एज शी इज़ इल। वैष्णवी एक लड़की है, वो स्कूल नहीं जा रही क्योंकि वो उसको फीवर आ गया है। हर मदर हैज़ केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ अ बॉडी टेम्परेचर फॉर 3 days एज शोन इन टेबल 7.4। उसकी मदर ने पूरा रिकॉर्ड बना रखा है उसकी बॉडी टेम्परेचर का, 3 days जो हैं कंटिन्यू, उनका पूरा उन्होंने एक डाटा जो है वो प्रिपेयर किया है। टेबल 7.4 बॉडी टेम्परेचर रिकॉर्ड ऑफ वैष्णवी, पूरा जो है बॉडी टेम्परेचर डे 1 में कितना रहा और अलग अलग टाइमिंग्स पे जो है उन्होंने इस चीज़ को रिकॉर्ड किया है। तो आप देखेंगे फर्स्ट इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनके आपको आंसर्स बताने हैं। व्हाट वाज वैष्णवीज हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर, आपको ये बताना है कि वैष्णवी जो है उसका सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो किस दिन रहा। डे 1 में जो है वो उसका सबसे ज़्यादा टेम्परेचर रहा, ठीक है, वो भी कितना है 40.0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे एंड एट व्हाट टाइम वाज वैष्णवीज हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड, और आपको ये बताना है किस समय और किस टाइम पे जो है वैष्णवी का जो है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। तो आप देखेंगे जो वैष्णवी का जो टेम्परेचर है वो डे एंड टाइम ऑफ द हाईएस्ट टेम्परेचर डे 1 पे किया गया, वो भी एट 7 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे डिड वैष्णवीज टेम्परेचर रिटर्न टू नॉर्मल, और किस दिन वैष्णवी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हुआ है। तो ये वैष्णवी का जो टेम्परेचर है वो आप देखेंगे डे 3 को है, उसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो गया है, 37 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, वो भी आफ्टर 4 PM के बाद। Question number 10. If you have to measure the temperature 22.5 degrees Celsius, which of the following 3 thermometers will you see? Figure 7.9 explain.
आपको ये बताना है कि कुछ आपको टेम्परेचर मेज़र करके बताना है। 22.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिवन है आपको, तो आपको बताना है कि कौन सा थर्मामीटर जो है जो बेस्ट रहेगा इसके टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। उसको आपको फिगर 7.9 में 3 थर्मामीटर्स के जो स्केल्स हैं वो गिवन है, तो आपको ये बताना है कि कौन सा बेस्ट रहेगा इनमें से कौन सा स्केल जो है बेस्ट रहेगा, कौन सा थर्मामीटर जो है वो एप्रोप्रिएट रहेगा। आप देखेंगे जो फर्स्ट थर्मामीटर है वो उसमें आपकी जो स्केलिंग है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है और जो सेल्सियस स्केल जो उसमें बना हुआ है, जो उसकी मार्किंग है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ऐसे ही आप देखेंगे सी वाला जो है उसकी भी जो मार्किंग है वो भी उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिया हुआ है, तो जो एप्रोप्रिएट जो है हमारा थर्मामीटर जिसको हम यूज़ करेंगे वो बी वाला है। इसमें देखेंगे आपको स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो आपकी एक एक्यूरेट मेजरमेंट पे गिवन है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, although all the three thermometers have a range from 20 डिग्री सेल्सियस टू एंड 30, आप देखेंगे सारे थर्मामीटर्स की जो रेंज है वो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच की है। द थर्मामीटर इन फिगर 7.8 वुड बी द बेस्ट चॉइस। मैंने बोला जो थर्मामीटर 7.b में गिवन है उसकी जो उसको हमने चूज़ किया है वो सबसे अच्छी चॉइस मानी जा रही है, बिकॉज इट इज़ स्मॉलर डिवीजन, क्योंकि इसको छोटे छोटे यूनिट्स में भी डिवाइड किया गया है। सेल्सियस उसकी जो मार्किंग गिवन है उसमें आप देखेंगे स्मॉलर डिवीजन को इसको डिवाइड किया गया है और इससे एग्जैक्ट मेजरमेंट हमको 22.5 डिग्री सेल्सियस का एग्जैक्ट मेजरमेंट मिल रहा है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें ए और सी वाले जो सेल्सियस स्केल है उनमें इस तरीके का एग्जैक्ट मेजरमेंट हमको देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11, द टेम्परेचर शोन बाय द थर्मामीटर इन फिगर 7.10 इज। आपको ये बताना है, ये आपको स्केल गिवन है, इसके बेसिस पे आपको ये बताना है कि इसमें कितना टेम्परेचर जो है उसको रेड मार्किंग से कहाँ तक टेम्परेचर शो किया गया है। तो आप देखेंगे तो इसको आप एक्जैक्ट मेजर भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल, और आप ऐसे भी पता कर सकते हैं। तो इसका जो एक्जैक्ट जो टेम्परेचर जो गिवन है वो 27.5 डिग्री सेल्सियस है। क्वेश्चन नंबर 12, ए लैबोरेटरी थर्मामीटर हैज़ 50 डिवीजन। आप देखेंगे लैबोरेटरी थर्मामीटर जो होता है उसमें 50 डिवीजन दिए गए हैं बिटवीन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके का स्केल है, उसकी रेंज गिवन है आपको 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक। व्हाट डज ईच डिवीजन ऑफ दिस थर्मामीटर मेजर, और आपको ये बताना है कि हर डिवीजन जो है इस थर्मामीटर का वो कितना मेजर करेगा। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन जो है वो ये है, टू फाइंड हाउ मच। जब हमें ये बताना है कि कितना थर्मामीटर जो है वो किस रेंज का होगा उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। टू फाइंड हाउ मच ईच डिवीजन मेजर, हर डिवीजन को जब हम मेज़र करेंगे वी डिवाइड द टोटल टेम्परेचर रेंज बाय नंबर ऑफ डिवीजन। हम क्या करेंगे, जो हमारी रेंज है उसको, जो हमारा नंबर ऑफ डिवीजन जो हमें गिवन है 50, उससे क्या करेंगे, हम उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाय 50 डिवीजन इक्वल टू 2 डिग्री सेल्सियस पर डिवीजन हमारा आ जाएगा इसका आंसर। ईच डिवीजन जो है हर थर्मामीटर का वो क्या है, 2 डिग्री सेल्सियस पर डिवीजन। दस ईच डिवीजन मेजर्स 2 डिग्री सेल्सियस। दिस मीन्स एवरी स्मॉल लाइन और मार्किंग ऑन द थर्मामीटर रिप्रेजेंट जो है, जो हर स्मॉल लाइन है और जो हमने थर्मामीटर पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमको इंक्रीज़ होते हुए दिखाई जा रही है और डिक्रीज़ होते हुए दिखाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द स्केल ऑफ अ थर्मामीटर इन विच द स्मॉलेस्ट डिवीजन रीच 0.5 डिग्री सेल्सियस। यू मे ड्रॉ ओनली द पोर्शन ऑफ बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस। आपको 0.5 सेल्सियस के डिवीजन से आपको स्मॉलेस्ट यूनिट आपको माननी, स्मॉलर डिवीजन आपको 0.5 डिग्री सेल्सियस लेना है, आपको एक स्केल ड्रॉ करना है और वो भी आपको किस रेंज के बीच में ड्रॉ करना है, 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में आपको इस तरीके का आपको एक स्केल ड्रॉ करके दिखाना है और स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको इसमें 0.5 डिग्री सेल्सियस लेनी है। क्वेश्चन नंबर 14, समवन टेल्स यू दैट शी हैज़ अ फीवर ऑफ 101 डिग्री। किसी ने आपको बोला कि एक बच्ची है, इसको फीवर जो है वो 101 डिग्री है।
डज शी मीन इट ऑन द सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल? अब आपको ये बताना है जो 101 डिग्री जो टेम्परेचर है उसका, वो सेल्सियस स्केल बता रहा है या फ़ारेनहाइट स्केल बता रहा है? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज शी मीन्स द टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। मतलब जो टेम्परेचर हमें दिखाया है 101 डिग्री, ये फ़ारेनहाइट स्केल पे मेज़र किया गया है, इसको सेल्सियस स्केल पे मेज़र नहीं किया गया है। सेल्सियस स्केल पे अगर इसे हम मेज़र करेंगे तो 38.3 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होगा। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर डज नॉट नॉर्मली गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। जो ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो नहीं होता है और 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होता है। In the Fahrenheit scale, this range is between 95 degrees to 107.8 डिग्रीज। आप देखेंगे जब आप फ़ारेनहाइट स्केल पे मेजर करेंगे, देखेंगे इस रेंज को, तो ये 95 डिग्री से लेके 107.8 डिग्रीज तक होती है। इसी रेंज के बीच में हम जो है वो टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। Now we will do some extra question of this chapter. Multiple type questions. What scale is used in scientific temperature measurement? किस स्केल का हम यूज़ करेंगे जब हमें साइंटिफिक टेम्परेचर को मेज़र करना होगा? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड रैंकाइन। तो हम किसका यूज़ करेंगे, किस स्केल का यूज़ करेंगे जब हमें साइंटिफिक टेम्परेचर को मेज़र करना होगा? केल्विन स्केल का हम यूज़ करेंगे। What is the boiling point of water on the Celsius scale? आपको ये बताना है कि सेल्सियस स्केल पे बॉइलिंग वाटर पॉइंट क्या होता है वाटर का। 80 डिग्री सेल्सियस, 85 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर है आपका 100 डिग्री सेल्सियस। Which instrument we use to measure the room temperature of a school laboratory? किस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करेंगे अगर हमें रूम टेम्परेचर को मेज़र करना है स्कूल की लेबोरेटरी का, हॉस्पिटल्स का या फिर डॉक्टर के क्लिनिक का? इंफ्रारेड थर्मामीटर्स, मर्करी थर्मामीटर्स, क्लिनिकल थर्मामीटर, लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो हम क्या करेंगे, लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ करेंगे अगर हमें रूम का टेम्परेचर मेज़र करना है तो। विच टाइप्स ऑफ स्केल वी यूज इन मेजरिंग टेम्परेचर आर? किस तरीके के स्केल्स का हम यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए? केल्विन स्केल का, फ़ारेनहाइट स्केल का, सेल्सियस स्केल का, ऑल ऑफ दीज। हम सारे स्केल्स का यूज़ करते हैं टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। What is the SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर? SI यूनिट क्या होती है टेम्परेचर की? एयर टेम्परेचर, क्लिनिकल थर्मामीटर, केल्विन, सेल्सियस। तो SI यूनिट जो है वो टेम्परेचर की होती है केल्विन। Which liquid is used in clinical thermometer? मरकरी, अल्कोहल, ऑयल, इंक। किस लिक्विड का हम यूज़ करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर में? तो क्लिनिकल थर्मामीटर में हम मरकरी लिक्विड का यूज़ करते हैं। Which scale measures temperature starting from absolute ज़ीरो? किस स्केल पे जो है हम टेम्परेचर को स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो से? वो भी केल्विन स्केल पे। केल्विन स्केल पे जब हम मेज़र करते हैं टेम्परेचर को तो हम स्टार्ट करते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो से। एट व्हाट टेम्परेचर डज वाटर फ्रीज ऑन द सेल्सियस स्केल? क्या टेम्परेचर होता है जब हम वाटर को फ्रीज करते हैं सेल्सियस स्केल पे? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। विच थर्मामीटर इज यूज टू मेज़र बॉडी टेम्परेचर? आपको ये बताना है कि अगर हमें बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करना है तो हम किस थर्मामीटर का यूज़ करेंगे? लेबोरेटरी थर्मामीटर, रूम थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर। योर आंसर इज क्लिनिकल थर्मामीटर। What type of thermometer was used by during the COVID-19 pandemic for non-contact temperature measurement? जब हमने कोविड-19 पैंडमिक जब हुआ था तो उस समय हम किस प्रकार का थर्मामीटर यूज़ करते थे टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए? टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए किस प्रकार का थर्मामीटर यूज़ करते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर्स, मरकरी थर्मामीटर्स, लेबोरेटरी थर्मामीटर्स। इंफ्रारेड थर्मामीटर्स को हम नॉन कॉन्टैक्ट टेम्परेचर मेजरमेंट भी बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर्स भी बोलते हैं। नाउ वी विल डू सम क्वेश्चंस। व्हाट इज टेम्परेचर?
टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज ऑफन मेजर यूजिंग थर्मामीटर्स। टेम्परेचर जो है वो ये बताता है कि कोई चीज़ कितनी गर्म है और कोई चीज़ कितनी ठंडी है। वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है और इसका पता जो है वो हम थर्मामीटर को यूज़ करके पता लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द फीचर्स ऑफ अ थर्मामीटर? थर्मामीटर के क्या फीचर्स होते हैं? थर्मामीटर इज़ यूज टू मेज़र टेम्परेचर एक्यूरेटली। थर्मामीटर जो है वो टेम्परेचर को बिल्कुल एकदम एक्यूरेट मेज़र करता है, पॉइंट टू पॉइंट मेज़र करता है। आइदर फॉर ह्यूमन बॉडी और सब्सटेंसेस, चाहे अगर आप किसी सब्सटेंस का अगर मेज़र कर रहे हैं या फिर आप ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेज़र कर रहे हैं, तो थर्मामीटर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट मेज़रमेंट आपको बताता है, एग्जैक्ट मेज़रमेंट बताता है। What is the normal body temperature of a human in Celsius scales? Normal body temperature क्या है ह्यूमन का एक सेल्सियस स्केल पे? The normal body temperature of a healthy human is 37 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग का वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। Why is the sense of touch unreliable for measuring temperature? सेंस जो है टच करने का, क्या उससे जो है हम सही टेम्परेचर बता सकते हैं? क्या विश्वसनीय होता है? द सेंस ऑफ टच कैन बी मिसलीडिंग एंड कैन नॉट गिव एक्यूरेट टेम्परेचर रीडिंग्स। जो सेंस है टच करने का वो हमें एक्यूरेट टेम्परेचर नहीं बताता है, वो हमें मिसलीडिंग करता है, कहीं ना कहीं एग्जैक्ट मेजरमेंट आपको नहीं मिलेगा। तो इस वजह से जो है सेंस ऑफ टच जो है ये अनरिलायबल है, इस पर आप बिलीव नहीं कर सकते जब आप इस तरीके से आप टेम्परेचर को मेज़र करेंगे। तो वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू क्लीन थर्मामीटर बिफोर एंड आफ्टर यूज़? क्यों ज़रूरी है कि थर्मामीटर को आप यूज़ करने से पहले वॉश करें, फिर उसके बाद वॉश करें? रिड्यूस द स्प्रेड्स ऑफ जर्म्स एंड इन्फेक्शंस, क्योंकि क्या होता है जर्म्स उसमें जर्म्स स्प्रेड हो जाते हैं। तो जर्म्स ना हो तो उसको कम करने के लिए और इन्फेक्शंस को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको वॉश करते हैं बिफोर एंड आफ्टर। इट मेंटेन्स एक्यूरेसी इन टेम्परेचर रीडिंग्स, और इससे क्या होता है टेम्परेचर जब हम मेज़र करते हैं तो उसमें एक्यूरेसी होती है। रीडिंग प्रिवेंट्स कंटामिनेशन एंड इंश्योर्स हाइजीन, और इस तरीके से जब हम रीडिंग करते हैं तो उससे हम भी जो है हमें भी जर्म्स जो और इन्फेक्शन से फैलने का कोई भी खतरा नहीं होता है और एक हाइजीन मेंटेन होता है। हाउ डज क्लिनिकल थर्मामीटर डिफर फ्रॉम अ लेबोरेटरी थर्मामीटर? क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो लेबोरेटरी थर्मामीटर से कैसे डिफर करता है? क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो मेज़र करता है बॉडी टेम्परेचर को 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, ये इसकी रेंज है। क्लिनिकल थर्मामीटर जब बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करता है तो वो इसी रेंज के बीच में करता है। लेबोरेटरी थर्मामीटर हैज़ अ ब्रॉडर रेंज। लेबोरेटरी थर्मामीटर की जो रेंज होती है वो डिफरेंट होती है, वो होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। क्लिनिकल थर्मामीटर सेफ फॉर ह्यूमन यूज़। क्लिनिकल थर्मामीटर जो है वो ह्यूमन यूज़ के लिए बहुत सेफ़ है। लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है इससे हम क्या करते हैं, किसी भी सब्सटेंस का जो है हम टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। विच लिक्विड वी यूज इन द लेबोरेटरी थर्मामीटर? किस लिक्विड का हम यूज़ करेंगे लेबोरेटरी थर्मामीटर के लिए? द लिक्विड यूज इन द लेबोरेटरी थर्मामीटर इज जनरली अल्कोहल और मरकरी विच इज़ इन रेड कलर, वी कैन ईजिली से इट। जो लिक्विड हम लेबोरेटरी थर्मामीटर में हम यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर अल्कोहल होता है और या फिर मरकरी होता है, जो कि किस कलर में होता है, रेड कलर में। उसको हम आसानी से ईजिली जो है हम उसको देख सकते हैं। डिफाइन नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर्स। आपको नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर्स के बारे में बताना है जिनका यूज़ आपने कोविड के टाइम पे किया था। देयर आर दोज थर्मामीटर्स इन विच कैन मेजर टेम्परेचर विदाउट टचिंग अ पर्सनस बॉडी। और इन थर्मामीटर का यूज़ करके हम पर्सनस का जो टेम्परेचर है, उसकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बिना टच करे जो है हम मेज़र कर लेते हैं। एंड दिस रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्प्रेडिंग डिजीज। और अगर हम इस तरीके से अगर मेज़र करते हैं तो डिजीज जो होती हैं उनको जो बीमारी फैलती हैं एक दूसरे के टच के कांटेक्ट के वजह से, वो तो इसका रिस्क बहुत कम होता है। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंफ्रारेड थर्मामीटर्स। नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर्स को हम इंफ्रारेड थर्मामीटर्स भी बोलते हैं। What is digital thermometer? डिजिटल थर्मामीटर क्या होता है? डिजिटल थर्मामीटर
टेम्परेचर इन अ डिजिटल थर्मामीटर इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ हीट सेंसर्स। आप देखेंगे जब हम डिजिटल थर्मामीटर में टेम्परेचर को मेज़र करते हैं तो उसमें हीट सेंसर्स लगे होते हैं, उसकी हेल्प से करते हैं। इट हैज़ नो रिस्क टू यूज़, और उसको यूज़ करने में कोई रिस्क नहीं होता है। नंबर्स कैन बी इजीली रीड ऑन अ डिस्प्ले, और आप आसानी से जो है वो नंबर्स को रीड कर सकते हो डिस्प्ले के ऊपर। देयरफॉर द मरकरी थर्मामीटर्स आर बीइंग रिप्लेस्ड बाय डिजिटल थर्मामीटर। इस तरीके से जो है पहले मरकरी का थर्मामीटर्स का हम लोग यूज़ करते थे, अब हम क्या हैं वो डिजिटल थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ मरकरी थर्मामीटर? मरकरी थर्मामीटर क्या होता है? वी यूज़ मरकरी थर्मामीटर टू मेजर बॉडी टेम्परेचर। मरकरी थर्मामीटर का यूज़ करते थे हम बॉडी की टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। इट इज़ एन एक्सट्रीमली टॉक्सिक सब्सटेंस, और ये बहुत जहरीला इसमें एक पदार्थ होता था। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज, और अगर वो गलती से गिर भी जाता है तो टूट जाता है तो बहुत मुश्किल होता है कि उसको आप उसे साफ़ करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। इफ़ द थर्मामीटर्स ब्रेक एक्सीडेंटली मीन्स आपसे गलती से अगर गिर भी जाए तो बहुत मुश्किल होती है इसको क्लीन करने में। What is the correct way of measuring temperature using a laboratory thermometer? आपको ये बताना है कि सही तरीका क्या है टेम्परेचर को मेज़र करने का जब हम लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। लेबोरेटरी थर्मामीटर को अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसका सही तरीका क्या है, किस तरीके से हम टेम्परेचर को मेज़र कर सकते हैं। When the thermometer is immersed in water, जब हम थर्मामीटर को पानी के अंदर डालेंगे बीकर के अंदर, its bulb should not touch the bottom, और उसका जो बल्ब है, जो उसका पॉइंट है, वो बॉटम पे टच नहीं होना चाहिए और ना ही जो बीकर की साइड से वहाँ पे टच होना चाहिए। द थर्मामीटर शुड बी हेल्ड वर्टिकली, और थर्मामीटर को आपको वर्टिकली रखना है। इट शुड नॉट बी टिल्टेड, इसको आपने झुकाना नहीं है, बेंड नहीं करना। द टेम्परेचर मस्ट बी रीड व्हाइल द थर्मामीटर इज इमर्स्ड इन वाटर, और टेम्परेचर को आपको कब रीड करना है, जब थर्मामीटर पानी के अंदर होगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको पानी से निकालने के बाद मेज़र कर रहे हैं। While reading the thermometer, the eye should be directly in line with the liquid column to be read. और जब आप थर्मामीटर को मेज़र करते हैं तो आपकी जो आइज़ हैं वो बिल्कुल इस पॉइंट पे होनी चाहिए कि जो लिक्विड का कॉलम जो है वो कहाँ, लिक्विड जो है वो कहाँ तक राइज कर रहा है, जिससे कि हम उसकी रीडिंग को देख सकें। एग्जैक्ट जो उसका मेजरमेंट है वो हमको पता चल जाए। Why the temperature of water remain constant while it is boiling? टेम्परेचर जो है पानी का वो कांस्टेंट क्यों हो जाता है जब पानी को हम बॉयल करते हैं तब। द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिमेन कांस्टेंट while it is boiling because energy is used to turn water into vapor. एनर्जी जो है उसको ऐसा इसलिए हो जाता है, जो एनर्जी जो है वो इस डायरेक्शन में लग जाती है जब वाटर से वो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। टेम्परेचर तो वाटर कांस्टेंट रहता है, लेकिन जो पानी होता है वो वेपर की फॉर्म में चेंज होता है, तो एनर्जी जो है इस डायरेक्शन में चली जाती है, नॉट टू रेज द टेम्परेचर, और वो पानी का जो टेम्परेचर है उसको रेज नहीं करती है। वाई इज़ द टेम्परेचर ऑफ आइस रिमेन कॉन्स्टेंट? और टेम्परेचर जो है आइस का वो कांस्टेंट क्यों होता है वाइल इट इज़ मेल्टिंग, जब वो बर्फ़ पिघल रही होती है। द टेम्परेचर रिमेन कॉन्स्टेंट एज एनर्जी इज़ यूज टू चेंज, और एनर्जी कहाँ पुट ऑन हो जाती है, एनर्जी जो है आइस को वाटर में चेंज करने में लग जाती है। तो एनर्जी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, वो किस में हो जाती है, आइस को वाटर में कन्वर्ट करने में, और इस तरीके से जो है टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है इसमें। विच स्केल वी जनरली यूज़ इन क्लिनिकल थर्मामीटर? किस स्केल का जो है हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर क्लिनिकल थर्मामीटर्स में? फॉर मेजरिंग टेम्परेचर द क्लिनिकल थर्मामीटर जनरली यूज़ अ स्केल द सेल्सियस स्केल। जब हम टेम्परेचर को मेज़र करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर में, हम ज़्यादातर सेल्सियस स्केल का ही यूज़ करते हैं। ऑन दिस स्केल यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज़ डिग्री सेल्सियस, और यूनिट जो होती है टेम्परेचर की क्या होती है, डिग्री सेल्सियस होती है, और इसको डिनोट किया जाता है डिग्री सी से।